हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैनल लर्न विद ईज। आज का टॉपिक है इशू ऑफ डिबेंचर्स, जिसमें हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 37 चैप्टर 9 टीएस ग्रेवाल की बुक से क्लास 12 अकाउंट्स। ऑनलाइन क्लासेस, ऑनलाइन ट्यूशंस के लिए आप मुझे स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हो अपना नाम और क्लास। और अगर आप सॉल्यूशन ढूंढ रहे हो टीएस ग्रेवाल और डी के गोयल बुक के, तो चैनल की प्लेलिस्ट को क्लिक करो, आपको सभी सॉल्यूशन विजिबल होंगे। कम्युनिटी सेक्शन में एमसीक्यूज मिलेंगे क्विज की फॉर्मेट में, और एमसीक्यूज के सॉल्यूशन है शॉर्ट्स में। तो बहुत कुछ है चैनल पर, विजिट द चैनल। अच्छा लगे तो शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। क्वेश्चन में आपको तीन केसेस दिए हैं, तीन केसेस डिफरेंट डिफरेंट केसेस हैं, जिसमें आपको जर्नल एंट्रीज बतानी है। तो एक एक केस करके हम समझते हैं। पहला केस है जहां पर 28,000 रुपीज के डिबेंचर्स इशू किए। 100 रुपीज फेस वैल्यू है, जिसे हमने 15% प्रीमियम पर इशू किया और रिडीम हम करेंगे एट पार। इसका मतलब क्या है, पहले समझो, यहाँ पर रुपीज लिखा है, नंबर ऑफ डिबेंचर्स नहीं है। रुपीज का मतलब है इतनी वैल्यू के डिबेंचर्स आपने पब्लिक को इशू किए। आपको नंबर ऑफ डिबेंचर्स निकालने होंगे फर्दर कैलकुलेशन के लिए। तो कैसे निकालोगे? ऑथोराइज्ड, इशूड, सब्सक्राइब्ड, सभी कुछ आपका क्या होता है, फेस वैल्यू पर होता है, चाहे वो शेयर हो चाहे डिबेंचर। तो अगर 28,000 रुपीज के इशूड लिखा है, तो आपको नंबर ऑफ डिबेंचर्स निकालने के लिए 28,000 को 100 से डिवाइड करना होगा। तो नंबर ऑफ डिबेंचर्स आ जाएंगे 280। अब आपने इसे 15% प्रीमियम पर इशू किया, मतलब 15% एक्स्ट्रा डिमांड किया। तो ये 15% किस अमाउंट का कैलकुलेट करोगे? 100 रुपीज का 15%, 15 रुपए आपने एक्स्ट्रा डिमांड किए, तो आपका एक डिबेंचर हो गया 100 प्लस 15, 115 रुपीज का। एक ही बार में पूरा पैसा डिमांड किया, तो पैसा बैंक में आया 280 डिबेंचर्स का 115 रुपीज के हिसाब से 32,200। एक ही बार में पैसा आ रहा है, तो आपका कंबाइंड अकाउंट खुलेगा एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट का। टू 10% डिबेंचर्स, एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट 32,200। अब ये तो पैसा आपके पास आ गया है, इसे हम ट्रांसफर करेंगे डिबेंचर अकाउंट में। तो इस पैसे को आप डिबेंचर अकाउंट में ट्रांसफर करते हो, कैपिटल नहीं लिखोगे, लोन है एक तरह से। तो आपका आएगा टू 10% डिबेंचर, फेस वैल्यू के हिसाब से 28,000। जो 15 रुपए प्रीमियम मिला है, वो आपको सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट में क्रेडिट करना है, चाहे डिबेंचर हो चाहे शेयर हो। अगर आप एक्स्ट्रा पैसा डिमांड करते हो, तो वो आपका सिक्योरिटीज प्रीमियम में आएगा। डिबेंचर और शेयर्स का कंबाइंड दोनों का एक ही सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट खुलता है, अलग अलग नहीं खुलता। अगर लोन की बात की जाए, तो लोन माना जाएगा 28,000 का, प्रीमियम कंपनी का कंप्लीटली इनकम है। अब बात आती है रिडीमेबल एट पार। रिडीमेबल का मतलब है रीपेमेंट, एट पार का मतलब है फेस वैल्यू। आप इसकी जो पेमेंट कर रहे हो, जो डिबेंचर्स है उसकी रीपेमेंट की जा रही है एट फेस वैल्यू, मतलब जो 100 रुपए है 100 रुपए के हिसाब से ही आप पेमेंट कर रहे हो। आपने पैसा तो लिया 115 रुपए के हिसाब से, लेकिन रीपेमेंट करते हुए, पैसा रिटर्न करते हुए आप 100 रुपीज रिटर्न कर रहे हो। तो आप कोई एक्स्ट्रा अमाउंट पे नहीं कर रहे, तो कोई एक्स्ट्रा लॉस आपको नहीं हो रहा। इसलिए हम लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स यहाँ पर नहीं दिखाएंगे। सेकेंड केस, सेकेंड केस में आपके पास है 30,000 रुपीज के डिबेंचर्स आपने इशू किए। 100 रुपीज फेस वैल्यू है, जिसे 10 रुपीज प्रीमियम पर इशू किया, और रिडीम हम करेंगे 15% प्रीमियम पर। अब 30,000 रुपीज लिखा है, तो आपको नंबर ऑफ डिबेंचर्स कैलकुलेट करना होगा। नंबर ऑफ डिबेंचर्स के लिए हम क्या करेंगे, वही फेस वैल्यू से आप इसे डिवाइड करोगे, तो क्या आएगा 300 डिबेंचर्स। तो 300 डिबेंचर्स पर प्रीमियम आपका 10 रुपए है, तो एक 110 रुपीज के हिसाब से आपके पास पैसा आया 33,000। एक ही बार में पूरी पेमेंट आ रही है, तो टू 10% डिबेंचर्स एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट 33,000। ये पैसा अब हम ट्रांसफर करेंगे। तो ये पैसा ट्रांसफर करोगे, तो 10% डिबेंचर्स एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट होगा 33,000 से। क्रेडिट करोगे आप डिबेंचर अकाउंट को 300 मल्टीप्लाइड बाई 100, फेस वैल्यू से 30,000। जो पैसा प्रीमियम का मिला 10 रुपए, वो आपका सिक्योरिटीज प्रीमियम में क्रेडिट होगा 3,000। अब ध्यान से समझना, रिडीमेबल एट अ प्रीमियम ऑफ 15%, मतलब रीपेमेंट करते हुए आप प्रीमियम दे रहे हो 15%। 100 रुपीज का 15%, 15 रुपए। इसका मतलब जब आप इस
डिबेंचर की रीपेमेंट करोगे, पैसा रिटर्न करोगे, तब आप 115 रुपए के हिसाब से 115 के हिसाब से रीपेमेंट करोगे। ये प्रीमियम अगर आप रिडीमेबल एट प्रीमियम है तो ये कंपनी को मिल नहीं रहा है, आप दे रहे हो। इशू करते हुए आपको प्रीमियम मिला है, जो ये प्रीमियम मिला है वो तो कंपनी के लिए फायदा है, गेन है। लेकिन जब आप रीपेमेंट करते हुए प्रीमियम देते हो तो वो कंपनी का लॉस है, एक्स्ट्रा पेमेंट है। उसको एक्स्ट्रा 15 रुपए देने होंगे, 100 की जगह 115 रुपीज देने होंगे। तो लॉस आप कितना लिखोगे? 15 रुपीज। ये नहीं कि 10 रुपीज आपको मिला है प्रीमियम और 15 रुपीज देने हैं तो 5 रुपए का लॉस यहाँ पर नेट आप दिखाओगे, नहीं। ये प्रीमियम आप अलग से रिकॉर्ड करोगे 10 रुपीज, और 15 रुपए का जो आप प्रीपेमेंट करते हुए प्रीमियम दे रहे हो उसे आप आज ही आप रिकॉर्ड करोगे लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स 4500। रीपेमेंट आप कहोगे कि मैम ये तो बाद में करनी है, आज तो हमने लोन लिया है ये, तो आज ही हम रीपेमेंट वाला प्रीमियम जो हमें आज आगे जा करके देना है वो आज ही क्यों रिकॉर्ड कर रहे हैं? ये आपकी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स कहते हैं कि जो खर्चा होने वाला तो फ्यूचर में है, लेकिन डेफिनेट है, आपको पता है इतनी अमाउंट का आपको देना ही देना है, कैलकुलेटेड है, तो वो आप अपनी बुक्स में रिकॉर्ड करते हो। तो लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट आपका आज ही की डेट में, जिस साल आप अलॉटमेंट करते हो उसी साल रिडीमेबल पर जो खर्चा होने वाला है वो भी आप यहां पर रिकॉर्ड करते हो। अब ये जो 4500 रुपीज है ये आपको आज नहीं देने, फ्यूचर में देने। तो ये 4500 आज जाकर के हम शेयर होल्डर्स को नहीं देने वाले, तो क्या करेंगे? ये फ्यूचर में देने हैं, तो तब तक हमारी बैलेंस शीट में ये एज अ लाइबिलिटी शो होगा टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स 4500। तो जिस साल हम पूरा पैसा रिटर्न करेंगे उस साल ये एक्स्ट्रा पैसा 4500 जिसका खर्चा हम डाल चुके हैं, लाइबिलिटी हम रिकॉर्ड कर चुके हैं, रीपेमेंट करते हुए पे करेंगे। समझ में आ गया? अब जो ये आपका लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स है ये आपका नॉमिनल अकाउंट है। बाकी यहां से देखो, एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट ये दोनों तो आपस में डेबिट और क्रेडिट होकर के कैंसिल हो गए। डिबेंचर अकाउंट आपका लाइबिलिटीज में आ गया, सिक्योरिटीज प्रीमियम भी आपका रिजर्व एंड सरप्लस में आ जाता है, और ये आपका ये भी लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज में आएगा। बचा कौन सा? लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स, जो कि नॉमिनल अकाउंट है, इसे आप बैलेंस शीट में नहीं दिखाओगे। इसको आपको कहाँ ट्रांसफर करना है? प्रॉफिट एंड लॉस में। कंपनी का अगर प्रॉफिट एंड लॉस है तो वो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस कहलाता है। इस खर्चे को पहले कंपनी अपने सिक्योरिटीज प्रीमियम के बैलेंस से एडजस्ट करती है, उसके बाद वो उस खर्चे को स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर करती है। तो अगर आपके पास सिक्योरिटीज प्रीमियम का बैलेंस है, जैसे कि हमारे पास है प्रीमियम 3000 रुपीज, तो हम ये 4500 का खर्चा पहले प्रीमियम से एडजस्ट करेंगे और उसके बाद बाकी का जो बैलेंस रह गया वो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट करेंगे। इन दोनों को डेबिट करने के बाद टू लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट आपका क्रेडिट होगा 4500। आपसे क्वेश्चन में ये वाली एंट्री पूछी नहीं है, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ आपकी प्रैक्टिस के लिए मैंने आपको बताया है, क्योंकि आगे क्वेश्चन में इस तरह के क्वेश्चन आएंगे। अभी से आपको कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तो आप अच्छे से समझ पाओगे। अब बात आती है पार्ट सी की। यहां पर ₹80,000 के डिबेंचर्स हमने इशू किए, 100 रुपीज फेस वैल्यू है। नंबर ऑफ डिबेंचर्स कितने हो जाएंगे? 800। हमने इशू किया है एट पार। पार का मतलब फेस वैल्यू। रिडीमेबल एट अ प्रीमियम ऑफ 10%। रीपेमेंट करते हुए हम 10% प्रीमियम देंगे। तो सबसे पहले तो देखो आपको पैसा मिल कितना रहा है। एट पार कर रहे हो तो 800 डिबेंचर्स पर 80,000 रुपीज आपको मिले। एक ही बार में पैसा मिल रहा है तो एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट आप क्रेडिट करोगे। ये पैसा अब आपको ट्रांसफर करना है। 10% डिबेंचर्स एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट को डेबिट करो 80,000। ये पैसा आप कहाँ ट्रांसफर करोगे? डिबेंचर अकाउंट में। अब बात आती है कि हमने ये एट पार किया, फेस वैल्यू पर किया, फेस वैल्यू से ही हमने डिबेंचर अकाउंट में क्रेडिट कर दिया। रिडेम्पशन करते हुए, पेमेंट करते हुए, जब लोन की रीपेमेंट करनी है तब आपको 10 रुपए एक्स्ट्रा देने हैं। 100 रुपीज का 10%, 10 रुपए आपको एक्स्ट्रा देने हैं। मतलब 110 रुपए के हिसाब से, 110 रुपीज के हिसाब से रीपेमेंट करनी है। तो 100 की जगह आपको 110 देने, तो 10 रुपए का कंपनी को नुकसान हो रहा है। तो वो नुकसान जो फ्यूचर में होने वाला है
लेकिन आज की डेट में हमें पता है, तो अलॉटमेंट के टाइम पर ही हम इसको रिकॉर्ड करेंगे। लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट 8,000। अब ये पैसा आज ही जाकर के आप डिबेंचर होल्डर्स को नहीं देने वाले। कब देना है? फ्यूचर में, जब आप इनका लोन रिपे करोगे, तो तब तक आपकी बैलेंस शीट में एज ए लाइबिलिटी शो होगा प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट 8,000। अब जैसा कि मैंने कहा कि ये नॉमिनल अकाउंट है, इसे आपको ट्रांसफर करना होगा, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट करोगे। यहां पर हमारे पास यहां पर हमारे पास सिक्योरिटीज प्रीमियम का बैलेंस नहीं है, तो ये पूरा का पूरा खर्चा आपका स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट होगा। तो ये था क्वेश्चन। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया। डाउट या कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए, लेकिन फिर भी रह जाता है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख करके पूछ सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। गुड बाय एंड टेक केयर।